तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारे पास अभी स्पार्क प्लग, एक छोटा प्लग है, एक दूसरा बड़ा प्लग है। यानी एक छोटे गुना का है, दूसरा बड़े गुना का है। तो ये दोनों प्लग दोस्तों किस किस बाइक में लगेगी, और ख़ास करके जो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, ये इसलिए बना रहा हूँ कि ये जो प्लग आप देख रहे हैं, ये बड़ा वाला प्लग, ये किसी बाइक में लगाया गया था जो इसके मुँह थोड़ा टूट फूट गया है और इस पर चोटें पड़ी है। और ये थोड़ी मतलब जिस बाइक में नहीं लगती है उन्हीं बाइक में ये लगाया गया था। तो मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से बाइक में ये सारे प्लग लगेगी। तो ये जो प्लग लगी थी दोस्तों, ये बजाज डिस्कवर 100 सीसी बाइक में लगी थी, जबकि ये बड़ा वाला प्लग उसमें नहीं लगता है। उसमें जो प्लग लगता है ये छोटा वाला प्लग लगता है। ठीक है, तो गलती से किसी ने लगा दिया और बाइक स्टार्ट भी हो गई। ये कुछ दूर जाने के बाद इसकी बाइक बंद हो गई, क्योंकि जब बड़ा प्लग होता है तो ये डायरेक्ट वाल से टकरा जाती है। तो ये जो देख पा रहे हैं आप, ये दोनों तरफ जो घिसा हुआ है, कटा हुआ है, ये वाल के ही ज़रिए से। ठीक है दोस्तों, ये वाल के ज़रिए से ही कटा हुआ है। तो फाइनली मेरे पास जो वो बाइक आई, तो मैंने देखा कि करंट तो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब करंट की फॉल्ट यानी गाड़ी जब स्टार्ट होती है और करंट की फॉल्ट होगी ना, तो गाड़ी के किक मारने से ही पता चल जाता है कि करंट की फॉल्ट है। ठीक है, कुछ इसकी आवाज़ में बदलाव आ जाती है। तो मैंने सोचा इसका प्लग खोल के देखते हैं, तो प्लग खोला तो देखा कि ये हाल है। ठीक है दोस्तों, तो हमने देखा कि ये हाल है। थोड़ी बहुत दिखाई कम देरी होगी, क्योंकि बार बार मेरी जो मोबाइल है वो ब्लर हो जाता है। मेरे समझ में नहीं आता यार, ये सिस्टम कहाँ से ख़त्म होगी। मैं चाहता हूँ कि हमेशा साफ दिखे, ब्लर ना हुए। अब ब्लर होने के चक्कर में बार बार हमें डिस्प्ले पे उंगली रखना पड़ता है, तभी सही तरीके से ये काम करता है। तो अगर आपको पता है तो आप हमें बताएं वो सेटिंग किस तरीके से करनी होगी। खैर चलो, मैं टॉपिक की बात करता हूँ, ये तो अलग बात थी। तो ये जो है दोस्तों बजाज डिस्कवर बाइक में लगाई गई थी। तो फाइनली इसको मैंने खोल के दूसरा प्लग जो मैंने लगाया, मैंने तो खोलते ही मैं सोचा यार इसकी तो लगता है कि बस बाल ख़त्म हो गई। लेकिन मैं जब किक दबा के देख रहा था ना, तो किक कंप्रेसर अच्छी तरीके से दे रही थी। कंप्रेसर में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं था, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ था कंप्रेसर में। तो मैंने इसको हटा के मैंने इसका ये वाला प्लग लगाया, छोटे गुना का, ये वाला नहीं, मतलब दूसरे नया प्लग लगाया। तो मैं सिर्फ सिंपल आपको दिखा रहा हूँ। दूसरा मैंने जब लगाया इस छोटे वाले प्लग को, तो बाइक स्टार्ट हो गई। तो इससे पता चल गया हमें कि प्लग में प्रॉब्लम है। तो ये तो साफ ही पता चलता है कि ये वाला पार्ट जब बॉडी से टच हो जाएगी तो करंट मिस करेगी, करंट सही तरीके से देगी नहीं। तो अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ कि आपको किस किस बाइक में लगाना है। और इसके ज़रिए से दोस्तों ये भी है कि इसके ज़रिए से वाल में भी कोई कंप्लेन नहीं आई। हालांकि नहीं आई, लेकिन आ जाती है, वाल ख़राब हो जाती, लेकिन फिर भी इसकी गाड़ी स्टार्ट हो गई। थोड़ी बहुत टच किया होगा, उसके बाद ये कटने के बाद अब ठीक ठाक वो काम करने लगा। यानी कि वाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उसका वाल ख़राब नहीं हुआ, अगर वाल अगर ख़राब हो जाती तो फिर से उसका हेड खोल के बनाना पड़ता, हेड का वाल भी चेंज करना पड़ता, और कुछ पैसे उन्हें लग जाते, 500-600 रुपये लग ही जाते कम से कम। ज़्यादा ही लग जाए, 700 रुपये लमसम में लग जाते, 350, बाकी थोड़े बहुत अगर कम से कम में अगर किया जाए तो 700 रुपये लमसम में लग ही जाता है। ठीक है, तो ये बड़ी वाली जो प्लग होगी दोस्तों, मैं जो आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से बाइक में आपको लगाना है। तो अगर हीरो की बात करें तो हीरो की 100 सीसी जितनी भी बाइक्स होती है उसमें ये छोटे वाले प्लग लगेगी। ठीक है, हीरो की जितनी भी बाइक होती है 100 सीसी की, वो छोटे वाले प्लग लगेगी। स्प्लेंडर, पैशन एसएफ डिलक्स, जितने भी पुराने मॉडल बाइक है 100 सीसी या न्यू मॉडल बाइक, वो सभी बाइक में ये वाली छोटे वाली प्लग लगेगी। अब हीरो की जो 110 सीसी बाइक होगी, उससे ज़्यादा ऊपर बाइक होगी, 150 होगी, जितनी भी होगी, वो सभी बाइक्स में ये लंबी चूड़ी की लगेगी। ठीक है, तो ये मैंने आपको हीरो को बता दिया। जैसे 110 होता है, आई स्मार्ट होता है, एक्सप्रो होता है, बाकी और भी ऊपर देख सकते हैं जितनी भी होती है 150 ऊपर, वो सभी बाइक में ये लंबी वाली प्लग लगेगी, और 100 सीसी बाइक में ये छोटी वाली प्लग लगेगी। अब बजाज की अगर बात करें तो बजाज की पल्सर जो बाइक होती है 110 सीसी से जो ऊपर बाइक होगी बजाज में, जैसे प्लेटिना होता है, प्लेटिना में तो छोटा प्लग लगता है मेरे ख्याल से, छोटा प्लग। सिटी 100 भी यही लगेगा, क्योंकि प्लेटिना 100 सीसी की होती है। प्लेटिना न्यू मॉडल BS6 में आया 110 सीसी, आप उसमें देख ले। हमें खैर इसके बारे में पता नहीं है, अगर आपको पता है तो हमें कमेंट करके बताएं कि प्लेटिना की जो सिटी 100 की जो न्यू मॉडल BS6 गाड़ी है उसमें कौन सा प्लग लगा हुआ है।
तो 100 सीसी बाइक पहले की जो आती थी, बॉक्सर हुआ, सिटी 100 हुआ, उसमें ये छोटे प्लग लगता था। और अब अभी जो 150 सीसी की जो बाइक होती है, 125 पल्सर हो गया, उसमें ये लंबी चौड़ी की प्लग लगेगी। और डिस्कवर जो होता है पुराने मॉडल 100 सीसी में, उसमें ये छोटा गुना का लगेगा। और डिस्कवर अगर नया मॉडल की बात करें, जैसे डिस्कवर एम होता है या डिस्कवर 135 सीसी का होता है, तो उसमें भी शायद यही प्लग लगता है। हमें ध्यान नहीं है यार, ज़रा बताना मुझे भी, ठीक है। चलो, अब होंडा की अगर बात करें तो होंडा की सभी बाइक्स में, सभी मोटरसाइकिल में यही लंबी चौड़ी का प्लग लगता है। होंडा का ऐसा कोई भी मोटरसाइकिल नहीं है कि उसमें छोटा गुना का प्लग लगेगा। सभी होंडा कंपनी की गाड़ियों में यही प्लग लगता है। 110 से लेकर 110 से तो उसका शुरुआत ही है, ठीक है। सबसे पहले तो होंडा शाइन आई थी 125, उसके बाद 110 का भी निकाला। तो सभी बाइक्स में उसके लंबे चौड़ी का ही प्लग लगेगा। अब दोस्तों टीवीएस की अगर बात करें तो टीवीएस की जो टीवीएस स्पोर्ट बाइक होती है, तो उसमें ये छोटे गुना का प्लग लगेगा, ठीक है। 100 सीसी जो बाइक होती है स्पोर्ट, सेंट्रा, टीवीएस सेंट्रा, पुराने मॉडल जितने भी है 100 सीसी, सभी बाइक में, स्टार सिटी में, टीवीएस स्टार में, सभी में छोटे प्लग लगेगी। और उससे ज़्यादा जो 110 हो गया, जैसे स्टार सिटी प्लस, अभी जो न्यू मॉडल आ रही है BS6 में आया या BS3 में भी आया, स्टार सिटी प्लस, उसमें लगेगी ये। या स्टार सिटी जो आता है पुराने मॉडल में, एक तो पुराना, बहुत पुराना हो गया वो वाला नहीं, उसके बाद जो सेल्फ आई स्टार सिटी, उसमें पुराना, बहुत पुराना, जो 20 साल पहले की जो बाइक है स्टार, टीवीएस स्टार सिटी, वो 100 सीसी बाइक होती है। और 110 सीसी जो बाइक आई है टीवीएस स्टार सिटी में, वो सेल्फ वाली होती है, उसमें यही लंबा गुना का प्लग लगता है, जो एलेविल मॉडल में आती है। अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बाइक में कितना, कौन सा प्लग लगेगा, तो ऐसे भी आप खोल कर पता लगा सकते हैं। तो खोल कर आप पता लगा सकते हैं। खोलने के बाद आपको ये चेक करना है, जब प्लग खोलेंगे तो उसका गुना चेक करना है, गुना नाप कर आपको देखना है। बाहर से यार पता चल जाती है, कोई छोटा सा पेचकस लें, कोई भी तिल्ली लें और आप उसको उसके गुना को नाप तोल कर सकते हैं। इंजन हेड का जो गुना होता है उसको नाप तोल कर सकते हैं, अंदर में डालें, उसके बाद नाप कर देखें कि लंबाई कितनी हो रही है। उसके हिसाब से आप इसका साइज अगर देखेंगे तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे गुना इतना अंतर पड़ जाता है, देखिए इतना अंतर पड़ता है, थोड़ी बहुत अंतर पड़ता है भाई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान से काम करना है। तो दोस्तों चलते चलते मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अगर आपको नहीं पता कि कौन सी बाइक में कौन से प्लग लगेगी, ठीक है, देख रहे हो ना यार, मैं मेन रोड पे हूँ ना, कितने ज़्यादा गाड़ियाँ चलती है, देखिए। हमारे जो रोड है ना, ये नेशनल हाईवे से रोड जुड़ा हुआ है और ये शॉर्टकट रोड पड़ता है, तो ज़्यादातर इसी रोड से बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं। तो अब देखिए मैं आपको ये चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि अगर जिस बाइक में ये लंबी गुना का प्लग लगा हुआ है दोस्तों, पहले से लगता है यानी कि, और किसी मैकेनिक ने छोटे गुना का प्लग लगा दिया, छोटा प्लग लगा दिया, और आप सोच रहे हैं कि यार इसमें तो बड़ा प्लग लगता है, तो आपको क्या करना है उस टाइम में, अगर चेंज करना है प्लग को, तो दोबारा आपको छोटे प्लग ही लगाना है। इसलिए छोटा प्लग लगाना है कि छोटे प्लग लगने के बाद जितना स्पेस बचता है उसका गुना, उसके अंदर कार्बन बन जाती है, कुछ कचरा बैठ जाती है, और उस टाइम अगर ये बड़े गुना वाले प्लग को लगाना चाहेंगे तो सही तरीके से लगता नहीं है, जाम जाएगी और इसका जो कचरा टूटेगा, निकलेगा वहाँ से, गुना का जितना भी डस्ट वो निकलता है, कचरा, वो सारे हेड में चली जाती है। और फिर जब बाइक स्टार्ट करेंगे तो वो कचरा पिस्टन रिंग में चली जाएगी और हेड के वाल में भी चली जाएगी और कंप्रेसर की समस्या आ सकती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। जिस बाइक में लंबी चूड़ी का प्लग लगता है और उसमें छोटे चूड़ी का प्लग लगा दिया है, तो अगर आपको चेंज करना है तो दोबारा आपको यही लगाना है, ना कि बड़ा वाला लगाना है। बड़ा वाला तभी लगेगा जब कभी हेड का काम करेंगे या इंजन कभी खुलेगी, तभी आपको ये लंबा गुना का प्लग लगाना है। उसके बाद इसका फिनिशिंग हुआ, गुना का फिनिशिंग होगा हेड का, तभी इस प्लग को हम लगाएंगे, ऐसे नहीं लगाएंगे। हीरो का हीरो ग्लैमर हो गया, सुपर स्प्लेंडर हो गया 125 सीसी, उसमें भी लंबी गुना का ही प्लग लगता है। यानी कि मैंने जैसे कहा आपको कि 100 सीसी छोड़ के जितनी भी हीरो की बाइक्स आ रही है, सभी में ये लंबा गुना का ही प्लग लगता है।